हो रहा था कि सब हथियार लेके वो कबूतर खाना का जो ताड़पत्री लगाया था वो काटने के लिए आए थे। ये हथियार लेके घूमने के लिए इनको किसने परमिशन दी? इनके ऊपर कौन सा सेक्शन लगाया गया? कायदा के ऊपर कोई नहीं है, वो सबसे ऊपर है। उसके ऊपर भी ऐसा करेंगे और कोई समुदाय के लोग इसके ऊपर महाराष्ट्र का जो माहौल है वो खराब करने का प्रयत्न करेंगे। हम शांति से नहीं बैठने वाले। हम ऐसा नहीं कहते कि तुम ही चाकू छुरी चला सकते। हम छत्रपति शिवाजी महाराज इनके मावले हैं, हमको भी सब कुछ चलाने आता है। मुंबई में कबूतर खाने को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 6 तारीख को जो जैन समुदाय के लोग हैं वो इस कबूतर खाने में घुस गए थे, जिसे शेड लगाकर बंद कर दिया गया था और उसे हटा दिया गया था। आज उसके ही खिलाफ मुंबई के दादर के कबूतर खाने पर मराठी एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि यहीं पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ है और उस विरोध प्रदर्शन के बाद जो मराठी एकीकरण समिति के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उन्हें पुलिस यहां से पुलिस स्टेशन लेकर गई है। लेकिन आपको बता दें कि मराठी एकीकरण समिति का जो सवाल है वो सवाल ये है कि जब 6 तारीख को यहाँ पर जैन समुदाय की महिलाओं ने इस कबूतर के अंदर खाने के अंदर घुसकर इस शेड को हटाने का काम किया था, तो उस लोगों पर क्या कार्रवाई की गई है? वो लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि जैन समुदाय की तरफ से जो ये सारी चीजें की जा रही हैं, हथियार उठाने की बात कही जा रही है। जिस दिन इस शेड को तोड़ा गया था उस वक्त चाकू छुरी लेकर लोग अंदर आए थे, तो उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई है? और इसके विरोध में आज बड़े पैमाने पर जो मराठी एकीकरण समिति के कार्यकर्ता थे वो आए हुए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आपको मैं दिखा सकता हूँ कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो। और ये जो इलाका है ये ट्रैफिक के मद्देनजर भी काफी महत्वपूर्ण इलाका है और इसी को देखते हुए ट्रैफिक फ्लो भी पूरी तरह से बरकरार रहे, इसकी चलते जो मराठी एकीकरण समिति के जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे उन लोगों को तुरंत पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पुलिस की वैन में उन सभी लोगों को लेकर जाया गया है। अब देख सकते हैं कि किस तरह से जो मराठी एकीकरण समिति के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए थे। जिस तरह से कबूतर खाना जो बंद करने का आदेश दिया गया था, कबूतर खाने में कबूतरों को दाना बंद करने का आदेश दिया था, उसके खिलाफ जैन समुदाय जो है आक्रोशित हो गया था और उसके बाद आज जो मराठी एकीकरण समिति है मुंबई की वो यहाँ पर आए हुए हैं और ये लोग इस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि कबूतरों को दाना डालना जो है वो बंद रहना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जैन समुदाय के लोगों की तरफ से विरोध किया गया था और कहा गया था कि वो इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और आज का दिन जो है आज के दिन वो भूख हड़ताल करने वाले थे। लेकिन मराठी एकीकरण समिति जो जैन समुदाय के उस फैसले का विरोध कर रही है उसकी तरफ से अब ये एक विरोध प्रदर्शन किया गया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 6 तारीख को जब जैन समुदाय के लोगों की तरफ से इस कबूतर खाने की छत को उखाड़ फेंका गया था तो उस वक्त उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आज जो मराठी एकीकरण समिति के जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि जो लोग हैं वो यहाँ के आसपास के लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन
किया जाना चाहिए। यहाँ पर एक पत्रकार के साथ भी पुलिस की हाथापाई होती हुई नजर आ रही है। पत्रकार जो ये पूरा का पूरा मामला कवर कर रहे हैं, उनके साथ धक्का मुक्की करने का काम यहाँ पर पुलिस कर रही है। पुलिस पत्रकारों को पत्रकारिता करने से एक तरह से रोकने का काम यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस है वो और पत्रकारों के बीच यहाँ पर तनाव होता हुआ नजर आ रहा है। कबूतर खाने के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था। ये वही शेड है जिसे 6 तारीख को जैन समुदाय की तरफ से हटाया गया था और उसी शेड के हटाए जाने के विरोध में जो मराठी एकीकरण समिति है उनके लोग यहाँ आए हुए थे और वो मांग कर रहे थे कि किस तरह से जो कार्रवाई की गई है आज उनके ऊपर, उस तरह की कार्रवाई पुलिस ने जो जैन समुदाय के लोग हैं उनके ऊपर क्यों नहीं की है और इसी को लेकर आक्रोश हमें देखने मिल रहा है। ये शेड मैं आपको दिखा दूं, ये शेड जो है इसी शेड को हटाया गया था 6 तारीख को जैन समुदाय के लोगों की तरफ से, जैन समुदाय की महिलाओं की तरफ से, और उसके बाद उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई ये सवाल पूछा जा रहा था। लेकिन आज इसके सवाल पूछने को लेकर जो प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन में जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें हटाने का काम किया गया है। ये वो जैन मंदिर है जहां पर बड़े पैमाने पर जैन कम्युनिटी के लोग आते हैं और इसी के सामने ये जो कबूतर खाना है यहाँ पर कबूतर को दाना डालने पर मनाही करने के आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए थे। हालांकि एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है, लेकिन जैन समुदाय ने ये कहा था कि वो इसको लेकर भूख हड़ताल करेंगे और उनके भूख हड़ताल के पहले ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। मैडम, किस तरह से आप इसका विरोध कर रहे हैं कि कबूतर खाना बंद होना चाहिए? विरोध करना इसलिए कि लोगों को तकलीफ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत जो भी है प्रॉब्लम हो रहा है। और दूसरा ये लोग बार बार इनके जैन मुनि बोले थे शस्त्र उठाएंगे, शस्त्र उठा के क्या करेंगे और ये कहाँ की बात, और उनके ऊपर कुछ गुना दाखिल नहीं किया गया, इसका क्या मतलब है? दूसरा वो लोग बोलते हमारे धर्म के आगे जाएगा तो इनका धर्म धर्म है, दूसरों का धर्म की क्या बात, दूसरों का फिर हमारा धर्म हमें सिखाता है कौवे को संभालना, तो हम लोग कौवे के लिए यहाँ पे मच्छी डाले, मच्छी लगे डाले, नहीं ना डाल सकते, तभी गुना दाखिल होगा, तो इनके लिए क्यों नहीं? दूसरी बात यह उन्होंने खुद जाली लगाई है, जाली लगाए कबूतर, और रीजन क्या दे रहे हैं पंखे में कबूतर अटकेगा, तो पंखे में कबूतर अटकेगा तो आप लोग ऐसे बिठा दीजिए और उस पे रहिए और ऐसे के ऊपर कबूतर को ये करिए, हो जाएगा फिर। मुझे भी ज्यादा बस हो गया मुझे नहीं, लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों ने हथियार उठाने की बात की है। हाँ, तो वही तो, अगर इन्होंने हथियार उठाए तो हम लोग क्या चुप बैठेंगे? हम लोग भी हथियार उठाए, हमारी तो परंपरा है शिवाजी महाराज की। जैन समुदाय के लोगों का ये कहना है कि वो लोग उपोषण करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और इस ऑर्डर के खिलाफ एक्शन लेने का काम करेंगे। सर मुझे लगता है कि कायदा के ऊपर कोई नहीं है, वो सबसे ऊपर है, उसके ऊपर भी ऐसा करेंगे और कोई समुदाय के लोग इसके ऊपर महाराष्ट्र का जो माहौल है वो ख़राब करने का प्रयत्न करेंगे कि हम शांति से नहीं बैठने वाले। आगे आने वाले दिनों में 6 अगस्त में जो भी चाकू छुरे लेके महिलाएं हो, छोटे बच्चे हो, कोई भी जिनके ऊपर गुनाह नहीं दाखिल होता है, आज हम शांति से आए थे, फिर भी हमें इधर पुलिस स्टेशन में लेके आके बंद किया था। आप शांति से आए थे, बट अभी इतना शांति हम आगे पेशेंस नहीं रखेंगे और उनको ये दिखाएंगे कि हम यहाँ के भूमिपुत्र हैं और हमारे ऊपर का अन्याय हम नहीं सहन करेंगे। क्या सरकार जो है वो एक समुदाय के सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है? सर वही है, हमारी तो ये दुर्भाग्य की बात है कि हम मराठी है और मराठी में महाराष्ट्र में हमारे साथ कोई आमदार नहीं है जो मंगल प्रभात लोढ़ा है, जो जैन समाज के प्रति एकदम डट के खड़ा है। हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारे लिए इतने सारे मराठी आमदार होके कोई भी हमारे साथ नहीं है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी मराठी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो या गृह मंत्री हो, खाली नाम के लिए मराठी है, उसका हमें तो कुछ ये नहीं है। आपने देखा होगा पहले हिंदी सक्ति भी इन्होंने ही लाया अननेसेसरी, उसमें अभी डॉक्टर नरेंद्र जादव समिति ये किया। उसके साथ ही अभी माहिम की पालिका शाला है, वहाँ पे हम 15 अगस्त को झंडा वंदन करने वाले थे। शाला की इमारत अच्छी है, बट अभी हमको नोटिस मिली है कि वो आप कर नहीं सकते। अभी स्वतंत्रता को इतने साल होने के बाद भी ये मराठी आदमी के ऊपर यहाँ पे बहुत अत्याचार हो रहा है, ये हमें दिखाना है और हम अभी शांत बैठ गए तो हमारा अस्तित्व खत्म होते जाएगा। आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, क्या प्रोटेस्ट था, कैसे प्रोटेस्ट किया गया, क्या पीछे का मकसद था? सर्वप्रथम सर्वांना जय महाराष्ट्र।
सुरुवात मी मराठीतून करतो. कारण आजचं जे आंदोलन होतं मराठी एकीकरण समिती आणि संयुक्त मराठी मुंबई चळवळ गिरणी कामगार, त्यावेळेला पण गिरणी कामगार आणि मुंबई महाराष्ट्राला मिळवून देण्यासाठी 107 हुतात्म्यापैकी 23 हुतात्मे गिरणी कामगारांचे यांनी दिले व आपल्या प्राणाची आहुती दिली. कारण मुंबई महाराष्ट्राला मिळवण्यासाठी आज पण तेच आज पण तेच चालत आहे की मुंबई काही समाजाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रापासून तोडण्याची व त्यांची एकी दाखवण्याची जी पद्धत आहे ती आज काही कारणास्तव सुरू आहे. पिछले 6 अगस्त को जो कबूतर खाने के पास जो आंदोलन हुआ उसमें जो महिलाओं ने अपने समाज के नाम पर चाकू छुरे इकट्ठा करके जो मुंबई उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था उसके विरुद्ध जाके कबूतर खाने में जो मुंबई महानगर पालिका ने जो ताड़पत्री बांधी थी उस ताड़पत्री को चाकू छुरी से काट के जो बेहाल किया. हम उनको अहिंसावादी समाज समझते थे, लेकिन उन्होंने उस टाइम हम अहिंसावादी नहीं हिंसावादी है यह पूर्ण महाराष्ट्राला आणि अख्ख्या मुंबईला दाखवून दिलं की हम जो भी है मुंबई में वो इकट्ठा करके मुंबई को आह्वान दे सकते हैं और महाराष्ट्र को आह्वान दे सकते हैं. हम ऐसा नहीं कहते कि तुम ही चाकू छुरी चला सकते. हम छत्रपति शिवाजी महाराज इनके मावले हैं, हमको भी सब कुछ चलाने आता है, लेकिन हम लोग मुंबई उच्च न्यायालय इनका आदर करते हैं और पुलिस प्रशासन का आदर करते हैं. जो 6 अगस्त को पुलिस प्रशासन के ऊपर भी उस कुछ बचे कुचे उस समाज ने आक्रमण किया, लेकिन उनके पीछे राजकारण पॉलिटिक्स था, इसके लिए उनको किसी ने अटक नहीं की है. और हम मुंबई में मराठी होने के बावजूद भी हम लोग शांतता प्रिय आंदोलन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने अपनी जवाबदारी समझ के हमको अटक करके पुलिस स्टेशन में लाके उन्होंने अपना कर्तव्य तो निभाया. लेकिन उन्होंने उस टाइम अगर वो 6 अगस्त को अगर जो आंदोलन हुआ चाकू छुरी का, अगर उनको भी अगर अटक करके पुलिस स्टेशन में लाते तो हम समझते थे भाई उनको भी उन्होंने अटैक किया, अभी हमको भी उन्होंने अटैक किया, लेकिन हम सिर्फ मुंह के छत्र चला के आंदोलन में मुंबई की और मराठी भाषा की रक्षा करने आए थे, लेकिन हमारी किसी ने भूमिका समझ नहीं पाए और हमको पुलिस स्टेशन में अटक किए. हाँ, आगे का कैसे क्या एक्शन रहेगा? अगर वो मुंबई और मराठी मानुस कोई चैलेंज देते हैं और मुंबई उच्च न्यायालय का आदेश नहीं मानते हैं, क्योंकि कल मैंने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि मुंबई उच्च न्यायालय का आदेश जैसे थे वैसा ही रहे, लेकिन अगर वो आदेश के बावजूद भी अगर आंदोलन करते हैं और अपनी ताकद दिखाते हैं तो मराठी माणूस पण काही कमी नाही आहे, काही मागे नाही आहे. आपल्या मुंबईसाठी आणि महाराष्ट्रासाठी आणि मराठी वाचवण्यासाठी हा सदानकदा सदैव पुढे आहे आणि गिरणी कामगार कोणाच्या पाठीमागे नाही. गिरणी कामगार पण सदैव सर्वांच्या पुढे आहे आणि पुढेच राहणार. जय महाराष्ट्र. क्या मकसद था, किस लिए प्रोटेस्ट किया गया और आगे की किस तरह से दिशा रहेगी? खरं तर ही कोणत्या धर्माची किंवा एका पहला तो एक बात समझ लो कि ये कौन से धर्म के विरोध में या फिर कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेके हम लोग नहीं आए थे. ये जो एजेंडा था ये हेल्थ के बारे में था, जहाँ पे हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया हुआ है कि पिजन के वजह से ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट हो सकता है, और उसके ऊपर एक कम्युनिटी जो जैन कम्युनिटी है वो एक स्टंट कर रही है कि अगर इन कबूतरों को दाना देने का अगर आपने बंद किया तो हम हथियार हाथ में लेंगे. अब ये हथियार लेने वाले ऐसी कौन सी जैन कम्युनिटी है जो आज तक तो हमने सुना नहीं था. इन लोगों जो 3% जो कम्युनिटी है जो आज कहीं तो अपनी मेजोरिटी दिखाने के लिए यहाँ पे रास्ते पे उतर के लोगों को डराने के लिए एक जो प्रयास कर रही है, उसके लिए यहाँ पे जो स्थानिक लोग हैं जो मराठी है, जो मराठी भूमिपुत्र है, उन लोगों ने ऐलान किया था कि हम लोग सब इकट्ठा होके जो हमारे पुलिस दल हैं उसको सुरक्षा देने के लिए हम लोग रेडी है. आपने अगर उस दिन देखा रहेगा तो वहाँ पे क्लियरली शो हो रहा था कि सब हथियार लेके वो कबूतर खाना का जो ताड़पत्री लगाया था वो काटने के लिए आए थे. ये हथियार लेके घूमने के लिए इनको किसने परमिशन दी? इनके ऊपर कौन सा सेक्शन लगाया गया? बराबर है. तो पुलिस भी अगर कहीं तो डर रही है ऐसे समाज के लिए, ऐसे विद्रोही लोगों के लिए, तो उनके लिए एक पुलिस मित्र करके हम मराठी
हम मराठी लोग यहाँ के स्थानिक भूमिपुत्र उनको सुरक्षा देने के लिए आज हम इकट्ठा हुए थे। बट पुलिस लोगों ने हमको एक आंदोलक के रूप में देखा और सबको पकड़ के यहाँ पे लेके आए। ये जैन कमेटी का कहना है कि लोग तो और भी दूसरी चीज़ों से मर रहे हैं और कबूतर से मरने वालों की संख्या जो कुछ ऐसा है नहीं, कोई ऐसा कोई बड़ा नंबर नहीं है। कैंसर से ज़्यादा लोग मरते हैं, तंबाकू गुटखे से ज़्यादा लोग मरते हैं, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन कबूतरों को दाना देने पर पाबंदी लगाई है। बराबर है आपका। तंबाकू खाने वाला अगर कहीं पे अगर गंदगी करता है तो उसके वजह से कोई दूसरा आदमी मरा हुआ है ऐसा कहीं देखा नहीं गया हुआ है। आपने कहीं देखा है क्या? अगर मैं तंबाकू खाता हूँ, मैं अगर कोई व्यसन करता हूँ, मैं दारू पीता हूँ, तो मेरे बॉडी के लिए वो अफेक्टेड है। बट हम जिन पशुओं को खाना दे रहे हैं उनकी विष्ठा से ऑल ओवर यहाँ पे रहने वाले जो ह्यूमन बॉडीज़ है उनको अफेक्टेड है। तो ये कहीं तो गलत हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों के लिए उनको आप खाना देना बंद करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने अगर उनको खाना देना बंद किया तो वो मर जाएंगे, लेकिन एक ऐसी कम्युनिटी उनको मतलब पशुओं का ऐसा इन्होंने गुलाम करके बनाया हुआ है। आज अगर उनको दाना नहीं दिया तो मर ही जाएंगे। अगर सोशल एरिया में अगर वो उड़ने वाले पंछी है तो उनको उनका खाना ढूंढने की जो क्षमता है वो कहीं तो हम लोग नष्ट कर रहे हैं, जो जिसका हमें कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा हर इंसान को, हर प्राणी को, हर पशुओं को उनका खुद का खाना ढूंढने की और वो पैदा करने की क्षमता है, तो हम उनका ये अधिकार ना छीनें। सर, आज आपने देखा कि किस तरह से प्रोटेस्ट हुआ। जैन कम्युनिटी कह रहा है कि हम जो है भूख हड़ताल करेंगे इसको लेकर। आप भूख हड़ताल करो, आप कुछ भी करो, हम मराठी लोग या हिंदी लोग, हमें आपके धर्म के साथ में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो कबूतर का मामला है, हमारे चीफ मिनिस्टर ने उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि उनके लिए हम लोग एक एरिया ढूंढें कि वहाँ पर आप कबूतर को दाना डालो। वो आपके धर्म का जो ये है, जो ये प्रोसीजर है, वो आप करते रहो। इसमें हम लोग इसके अगेंस्ट नहीं है। लेकिन आप आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे तो इससे हमें कोई मतलब हम क्यों नहीं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट अगर जब वर्डिक्ट देता है तो उनके पास पैनल रहे, डॉक्टरों के पैनल रहते हैं जो हेल्थ हैजार्ड्स के बारे में बोलते हैं। और वो जो एरिया है वहाँ से दिन में 15 से 20 स्कूल बसेस जाती है। तो छोटे बच्चों के ऊपर क्या असर होगा, उनके हेल्थ के ऊपर क्या असर होगा, तो वो भी देखना चाहिए ना। अभी जो सुप्रीम कोर्ट अगर ये देता है और हाई कोर्ट अगर ये वर्डिक्ट देता है तो वो सब चीज़ें सोच के देता है। और हमारा ऑलरेडी मुंबई जो है वो ऑलरेडी पोल्यूटेड हो रहा है। इतने लोग मुंबई में आ रहे हैं, दिन में 50,000 से 60,000 लोग मुंबई में आते हैं और जाते कितने हैं, बहुत कम जाते हैं। तो पोल्यूशन का इशू तो है ही ऑलरेडी, तो इसके ऊपर हमको कोई तो सॉल्यूशन निकालना चाहिए ना। ऐसा हमारे हम आपके साथ में धर्म के बारे में नहीं है। और आप अगर ये अपना फास्टिंग क्या बोलते हैं इसको, अपना क्या वो फीडिंग करते हैं तो उसके अगेंस्ट है। आप कहीं और रिमोट एरिया में जाइए, उधर करिए, हम आपको कोई रोकने वाला नहीं है। थैंक यू। लेकिन सरकार जो है, क्या लगता है कि सरकार क्यों उन लोगों को रोक नहीं रही है जो फीडिंग कर रही है? क्या ऐसा कुछ सिचुएशन बनते हुए नजर? अभी सरकार जितना उनके हिसाब से बंदोबस्त करना चाहिए वो कर रही है, लेकिन ये लोग मानते नहीं तो हम लोग क्या करेंगे। अभी ये जैन लोग हैं, वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आपके धर्म के हिसाब से आपको भी थोड़ा ये करना चाहिए ना। अभी पहले ज़माने में क्या था कि अभी आप मुंबई तो शहर है और ये बहुत ज़्यादा आबादी वाला शहर है। आप गांव में करोगे तो उधर कौन आपको रोकेगा? आप खेत में दाना डालो, नहीं रोक सकता है। लेकिन आप अगर इधर डालो और उसकी वजह से इधर दाना डालो और उसकी वजह से दूसरे लोगों को आपत्ति हो रही है, उनके हेल्थ के साथ में अगर आप खेल रहे हो तो आपको रोकना ही पड़ेगा, ऐसा है। और ये जो कायदा कानून है उसको तो पालना ही पड़ेगा आपको। और हम लोग कायदा कानून वाले लोग हैं। हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है उसको रोकना चाहिए। और ये तो सरकार ने हमको ये दिया है कि आप भी मदद करो सरकार की। लेकिन इस विवाद की अगर बात करें तो ये विवाद अब मराठी बनाम जैन समुदाय का होता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ जैन समुदाय ये कह रहा है कि ये जो पूरा जो ऑर्डर दिया गया है, ये ऑर्डर जो है ये पक्षियों के खिलाफ है। कबूतरों को भी जीने का हक है और कबूतरों को दाना डालने जो है वो दिया जाना चाहिए। लेकिन जो मराठी समुदाय के जो लोग हैं, यहाँ पर जो आसपास जो लोग रहते हैं, उन लोगों का ये कहना है कि जो
सुप्रीम कोर्ट जो बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है उस ऑर्डर को नहीं माना जा रहा है और उस ऑर्डर के खिलाफ जो जैन समुदाय है वो लगातार बयानबाजी कर रहा है। जैन समुदाय जो है भूख हड़ताल करने की बात कह रहा है। जैन समुदाय की तरफ से हथियार तक उठाने की बात कही जा रही है और इसी को लेकर आज बड़े पैमाने पर यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है और जो मराठी एकीकरण समिति है उनकी तरफ से जो पुलिस है, खास तौर पर ये जिस इलाके में ये पुलिस स्टेशन इलाका जो जिस पुलिस स्टेशन में आता है उन पुलिस को भी इनकी तरफ से खत जो है वो दिया गया है और खत में ये सवाल पूछा गया है कि आखिर उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है जो लोग इस शेड को तोड़ते हैं और जब मराठी समुदाय के लोग यहाँ पर उनके खिलाफ प्रदर्शन करने आते हैं और प्रदर्शन इसलिए करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स है उस ऑर्डर की अवमानना हो रही है और उस अवमानना के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। ये गाड़ी आपको बता दें कि ये गाड़ी अभी कुछ ही वक्त में इसी गाड़ी में भरकर जो प्रोटेस्टर्स थे उन्हें लेकर जाया गया था और अब ये फिर से गाड़ी आ चुकी है और अगर यहाँ पर कोई प्रोटेस्टर आते हैं तो जाहिर तौर पर उनके ऊपर भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। मराठी एकीकरण समिति का कहना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है ऐसे लोगों पर जो लगातार ये कह रहे थे कि वो कबूतर खाने के बंद होने के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। बहरहाल देखना जरूरी है कि आगे इस पर क्या होता है। वीडियो जर्नलिस्ट हर्ष के साथ सुन कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।